जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। बोले पितरजी महाराज की जय। बोले साचे दरबार की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राघवं रामचन्द्रं च राघराणीं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बैल चढ़े शंकर मिले गरुड़ चढ़े भगवान सिंह चढ़ी दुर्गा मिली वो सबका कल्याण। निश्चय प्रेम प्रतीति दे विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। बोले साचे दरबार की जय। बोले पितृश्वर भगवान की जय। आइए भक्तों, मैं ऋषि कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी पितृभक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्राद्ध पर श्रद्धा का पर्व, इसी भाव के साथ पिछले कई दिनों से सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक हम अपने पितृश्वर के चरणों में अपने भाव अर्पण करते हैं। कुछ भजन, कुछ जानकारियां, कुछ अनुभव साझा किए जाते हैं। इसी क्रम में आज एक और पुष्पांजलि, भावांजलि, शब्दांजलि, स्वरांजलि। अंजलि का अर्थात श्रद्धा होता है। जब हम अपने इष्ट, अपने देव, अपने पितरों के सामने हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके खड़े होते हैं, वो समर्पण का एक भाव होता है। वो समर्पण फिर शब्दों के रूप में हो, पुष्पों के रूप में हो, भावों के रूप में हो, जल के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, उस अंजलि में जो होगा वही आज उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा। इस सुंदर भाव के साथ आइए आज हम अपने पितृश्वरों को प्रसन्न करने हेतु इस पितृपक्ष में उनके चरणों में भाव और श्रद्धा का अर्पण करते हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा रही है, गौरी गणेश का सुमरण करते हुए, क्योंकि आदि देव है, प्रथम पूज्य हैं, जिनके पूजन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण सफल हो, इसीलिए आइए गौरी गणेश को मनाते हुए बोले गणेश जी महाराज की जय। दुंदाला दुख भंजना सदा उजालो भेष सारा पहली सुमरिए तो गौरी पुत्र गौरी नंदन धरो अभिनंदन करे सरो परिवार। गौरी नंदन धरो अभिनंदन करे सरो परिवार। गजानन आन पधारो लडामा लाड मिठारो। गजानन आन
थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। चंदन की चौकी पर भी थाने में ठावा। चंदन की चौकी पर भी थाने में ठावा। तिलक लगावा देवा कचीरो पहरावा। तिलक लगावा देवा कचीरो पहरावा। मोदक लड मारो भोग लगावा कर लीजो स्वीकार। मोदक लड मारो भोग लगावा कर लीजो स्वीकार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। इज गौरी नंदन थारो अभिनंदन। गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। बल और बुद्धि को तो थारो भंडार है। बल और बुद्धि को तो थारो भंडार है। तीनों लोका में पहलो थारो अधिकार है। तीनों लोका में पहलो थारो अधिकार है। थारी पूजा सबसे पहली करे सारो संसार। थारी पूजा सबसे पहली करे सारो संसार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। हे गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। होय गौरी होय गौरी होय गौरी नंदन थारो अभिनंदन करे सारो परिवार। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद आन पधारो लडावा लाड में थारो। गजानंद गणेश महाराज की जय। अनुप सर लाइट थोड़ा कम करो। तो आइए भक्तों, भाव और श्रद्धा के साथ वंदन करते हुए गौरी गणेश का आवाहन करते हुए आज हम अपने पितृश्रों के चरणों में अर्पण करने जा रहे हैं अपने भावांजलि, अपनी शब्दांजलि, अपनी आदरांजलि। जो भी नाम दे, जो समर्पण है, अंजलि बांध कर जो किया जाता है, वही नाम दे करके हम उनके चरणों में अर्पित कर रहे हैं। प्रतिदिन भाव और श्रद्धा के साथ भक्त जुड़ते हैं। तो आइए एक बार पुनः आप सभी पितरों के प्रति आस्थावान भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं और चिराग ग्राफिक्स का बहुत बहुत आभार रखते हुए कि जो हमारे सहयोगी बने संचार के इस माध्यम से आप तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं इतने सुंदर तरीके से। अमित जी कनोडिया का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए आइए आज की हम अपने पितरों के प्रति अपने भावों का समर्पण करते हैं। बोले पितर जी महाराज की जय। पितर चरण में नमन करे ध्यान धरे दिन रात। पितर चरण में नमन करे ध्यान धरे दिन रात। कृपा दृष्टि हमें पर करे सिर पर रखे दे हाथ। पितर जी सिर पर रखे दे हाथ। यह कुटुंब है
ये कुटुंब है आपका, आपका ही परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। पिताजी मेरा फले फूले संसार, भूल चूके सभी क्षमा करें, करें बहरे भरपूर। चूके सदे क्षमा करे, मेहर करे भरपूर। सुख संपत्ति से भरे भरे, जीवन सुखों से भरपूर। पिताजी करे जीवन सुखों से भरपूर। आप हमारे हृदय में, आपकी हम संतान। आप हमारे हृदय में, आपकी हम संतान। आपके नाम से है जुड़ी मेरी हर पहचान। पिताजी मेरी हर पहचान। आपका आभार भारी सदा नहीं चुकाया जाए। आपका है आभार सदा नहीं चुकाया जाए। 7 जन्म भी कम पड़े, पुराणे बताए। पिताजी वेद पुराणे बताए। हर दिन हर पल आपको मांगे ये वरदान। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान। वंश बेल बढ़ती रहे, बड़े मान सम्मान। पिताजी बड़े मान सम्मान। हर पैंडे में आप विराजो, यही अर्जी करे। हर पैंडे में आप विराजो, यही अर्जी करे। वो शरणागत आपकी हर पल मौज करे। पिताजी 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 महाराज की जय। इस निवेदन के साथ कि पितृश्वर हम पर निरंतर मेहर करते रहें, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियों की बहार बनी रहे। और आइए ये प्रयास जो उनके प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, इसे चारों ओर से सराहना भी मिल रही है। कई लोगों के
कॉल भी आते हैं, उनके सुझाव भी आते हैं, उनके प्रश्न भी आते हैं और इस कार्य की वो सराहना भी कर रहे हैं कि हमने पितृश्वरों की कृपा से ये भाव बनाया और हम अपने पितरों के चरणों में वंदन करने के लिए संचार के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं। तो आइए उन सभी परिवारों का, उन सभी शुभाकांक्षियों का धन्यवाद देते हुए आज की पितृश्वरों के प्रति हमारे भावों का अर्पण करते हैं। एक प्यारा सा भाव और प्रभु के चरणों में रखते हुए आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। बोले सांचे दरबार की जय, बोले पितरजी महाराज की जय। लेवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम, लेवा पितरजी रो नाम माने दुनिया से के काम। पितराजी के चरणा माही, पितराजी के चरणा माही शत शत करा प्रणाम। देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरानी को नाम माने दुनिया से के काम। पितरजी के श्री चरणा में शत शत बार प्रणाम, पितरजी के चरणा में शत शत बार प्रणाम। देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरानी को नाम माने दुनिया से के काम। और ये बात जग जाहिर है कि हमारे प्रथम देव पितृश्वर ही है, इसलिए नाम जप्या पितरा को मारे विपदा कदेन आवे। नाम जप्या पितरा को मारे विपदा कदेन आवे। नाम जप्या पितरा को मारे विपदा कदेन आवे। आने से पहले ही मारा, आने से पहले ही मारा सब संकट टल जावे। आने से पहले ही मारा सब संकट कट जावे। देवा पितराजी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम। देवा दुनिया से के काम। पितराजी के श्री चरणा में, पितरानी के श्री चरणा में शत शत करा प्रणाम। ओ भक्तों शत शत करा प्रणाम। देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरानी को नाम माने दुनिया से के काम। और पितरा के चरणा को मैं तो जग से बड़ो छाकर, पितरा के चरणा को मैं तो जग से बड़ो छाकर। संवर गई है किस्मत मेरी शरण में इनकी आकर, संवर गई है किस्मत मेरी शरण में इनकी आकर। सुमिरन करता ही हो जावे, सुमिरन करता ही हो जावे मारो तो कल्याण। देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के कि देवा पितरानी को नाम माने दुनिया से के काम, देवा पितरानी को नाम माने दुनिया से के काम। पितराजी के श्री चरणा में, पितरानी के श्री चरणा में शत शत करा प्रणाम। मारो बारंबार प्रणाम। देवा पितरजी को नाम माने दुनिया से के काम,
लेवा पितर जीरो नाम मान दुनिया सहेगा। लेवा पितरानी को नाम माने दुनिया सहेगा। बोले पितृजी महाराज की जय, बोले पितरानी महारानी की जय। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई पुण्य कर्म होता है, जब भी कोई देव आराधना होती है, जब भी कोई यज्ञ हवन दान आदि करते हैं, समय आने पर उनका प्रतिफल प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे संतों की वाणी है, हमारी ठाकुर जी की वाणी है, गीता जी में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, क्योंकि जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका प्रतिफल समय आने पर प्राप्त होता है। लेकिन ये देखी परखी और समझी हुई बात है भक्तों कि पितरों का बंधन तत्काल प्रभाव देता है, उनका आशीर्वाद तत्काल प्रतिफलित होता है। एक साधारण सी बात है, आज हमारे भट्टी जी से बात हो रही थी, जब कुछ कहने की कोई प्रश्न जैसे आपके मेरे मन में भी आते हैं तो मैं उनसे सलाह लेता हूं और उनके बताए अनुसार ही मैं वो बात आगे आप तक रखता हूं, क्योंकि मेरी इतनी मति नहीं कि मैं पितरों पर कुछ कह सकूं। उन्होंने बतलाया कि कई बार किसी के घर में विवाह नहीं हो रहा, बालक की उम्र बढ़ती चली जा रही है, रिश्ते आते हैं, हो नहीं पाते हैं, किसी के वंश वृद्धि में दिक्कत आ रही हो, किसी के व्यापार में कोई दुविधा हो रही हो, ऐसे समय में पितरों का पूजन, उनके पहरावणी, उनका सुमिरन तत्काल प्रभावशाली होता है। अभी हमने इसी बारे में उन्होंने अपने एक दो अनुभव बताए कि कई कई वर्षों तक परिवार की वृद्धि नहीं हो पा रही थी और उन्होंने जैसे ही अपने पितरों के प्रति अपने परिवार को समर्पित किया, अपनी भावनाएं समर्पित की, आने वाले साल भर में उनके आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। कई ऐसे उदाहरण उन्होंने बतलाए कि जब बालक बालिकाओं के विवाह में दिक्कत आ रही थी और पितरों का सुमिरन करते ही वह दिक्कत दूर हो गई और उनका अनुभव प्रत्यक्ष कहता है कि यदि पितरों के प्रति पूरी आस्था रख करके अगर इस कार्य के लिए संकल्प किया जाए तो निश्चित ही 3 माह की अवधि में बालकों के विवाह सगाई के कार्य संपन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार व्यापार आदि में भी जब कहीं कोई परेशानी हो तो पितरों के ऐसे कई उपाय हैं या ऐसे कई प्रयोजन हैं जिनके करने से व्यापार में असम्मान में वृद्धि होती है। पितरों का आशीर्वाद तत्काल फलित होता है तुरंत, क्योंकि वो हमारे प्रथम देव हैं। ये वो हैं जिन्हें हमने देखा है, जिनके सानिध्य में हम रहे हैं। किसी के पिता, किसी की माता जी, किसी के दादाजी दादी जी, ये वो व्यक्तित्व होते हैं जिनका सानिध्य हमने, जिनकी गोद हमने प्राप्त की है। तो आइए
जब अपने बालक पर कोई संकट होता है तो माता पिता सारा काम छोड़ करके पहले अपने उस बालक की संभाल करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पितृश्वर बड़े कृपालु है। जब उनके वंशजों पर, उनके परिवार पर कोई बात होती है तो वे सबसे पहले दौड़ करके आते हैं। और ऐसा बताया गया है कि ये पितृपक्ष में कहीं इसे महालया कहते हैं, कहीं कनाकत कहते हैं, कहीं पितृपक्ष कहते हैं। ये 15 दिन पितरों का धरती पर आगमन होता है और वह अपने अपने परिवारों में जाकर के अपने प्रियजनों से, अपने पुरजनों से किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। और ऐसे समय में हम श्रद्धा के साथ उनका वंदन करें, आराधन करें, उनका सम्मान करें तो वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ये 15 दिन पितरों के आवागमन के दिन है। तो आइए हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पितृश्वर हम पर अनंत कृपा करें। इसी भाव से आज एक बड़ा प्यारा सा विनय भरा भाव, एक प्रार्थना अपने पितरों के चरणों में करने का मन कर रहा है। तो आइए वही प्रभु के चरणों में रखते हुए बोले पिताजी महाराज की जय। महारा पितर जी थारे ही दरो से मेरी नाव रे, ओ महारा पितर जी थारे ही भरोसे मेरी नाव रे। थके से गए हैं थारे, थके से गए हैं थारे बालक के पाँव रे, तुम्हारा पितर जी थारे ही भरोसे मेरी नाव रे, तुम्हारा पितर जी थारे ही भरोसे मेरी नाव रे। दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे, दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे। तुम्हारा पितर जी थारे ही भरोसे मेरी नाव रे, तुम्हारा पितर जी थारे ही भरोसे हमारी नाव रे। कैसे संभालूं नैया किसी को लिखाए, कैसे संभालूं नैया किसी को लिखाए। कांपे हैं हाथ मेरे पैर लड़खड़ाए, कांपे हैं हाथ मेरे पैर लड़खड़ाए। कैसे संभालूं नैया किसी को लिखाए, कैसे संभालूं नैया किसी को लिखाए। कांपे हैं हाथ मेरे पैर लड़खड़ाए, कांपे हैं हाथ मेरे पैर लड़खड़ाए। नदिया का देखो कितना, नदिया का कितना देखो तेज है बहाव रे, मारा पितर जी थारे ही भरोसे मेरी नाव रे, मारा पितर जी थारे ही भरोसे मारी नाव रे। दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे, दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे। अटक गया हूँ मैं तो सूझे ना किनारा, अटक गया हूँ मैं तो सूझे ना किनारा। तुम्हें को पुकारे किसे मत कमारा, तुम्हें को पुकारे किसे मत कमारा। मुझे पे करो हे दाता, मुझे
कृपा की छावने मारा भीतर जी, थारे ही भरोसे मेरी नावरे मारा भीतर जी, थारे ही भरोसे मेरी नावरे। दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे, दया करो माँ पे, कृपा करो माँ पे। आ जाओ भीतर जी, आकर संभाल लो, आ जाओ भीतर जी, आकर संभाल लो। पीछे भंवर से मेरी कश्ती निकाल लो, पीछे भंवर से मेरी कश्ती निकाल लो। आ जाओ भीतर जी, आकर संभाल लो, आ जाओ भीतर जी, आकर संभाल लो। पीछे भंवर से मेरी कश्ती निकाल लो, पीछे भंवर से मेरी कश्ती निकाल लो। हर्ष नहीं तो ताने, हर्ष नहीं तो ताने, तेग सारा गाँव ने मारा भीतर जी, थारे ही भरोसे मेरी नावरे मारा भीतर जी, थारे ही भरोसे मेरी नावरे मारा भीतर जी, थारे ही भरोसे मेरी नावरे, थारे ही भरोसे मेरी नावरे, थारे ही भरोसे मेरी नावरे। विपिन जी महाराज की जय। आज कुछ भाव विनती की बन रही है, ताकि अपने पितृश्रों के चरणों में वंदन करते हैं। एक प्रश्न आज सामने आया, किसी ने पूछा कि पितरों के बारे में कई जगह पितरों के मोक्ष के लिए भागवत इत्यादि का आयोजन किया जाता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत सकल मनोरथ सिद्धकारी है, जिस भी मनोरथ से हम भागवत का आयोजन करते हैं, लेकिन विशेष रूप से लोगों की एक धारणा ये भी रही है कि पितरों के कार्य के लिए, उनके मोक्ष के लिए, जैसे कि उसके महात्म्य के प्रकरण में आता है, धुंधुकारी की कथा आती है, गोकर्ण की कथा आती है। तो पितरों के निमित्त अक्सर हमने भागवत लोगों को करते और करवाते सुना है, देखा है, समझा है। तो एक प्रश्न ये किया गया कि पहले गया श्राद्ध किया जाए या पहले भागवत की जाए। और ये प्रश्न हमारे आचार्य मनोज मोहन शास्त्री वृंदावन के जो हैं, उनको उनके भक्त के द्वारा किया गया। उन्होंने एक बहुत सुंदर वीडियो अभी पितृपक्ष में अपने चैनल से रिलीज किया है, जिनमें ये सारी जानकारियां उन्होंने दी है। उन्होंने कई भक्तों के प्रश्नों का निराकरण किया है और उन्हीं की कही हुई बात मैं आज आपके साथ आगे साझा कर रहा हूं। गुरुदेव से पूछा गया कि पहले भागवत का अधिक महत्व है या गया श्राद्ध का, पितरों के मोक्ष के लिए कौन ज्यादा फलदायी है। कई जगह ऐसे होता है कि लोग, मेरे परिचित में ही अभी एक थोड़े दिनों पहले नहीं, पिछले वर्ष की घटना है कि कई जगह ऐसा प्रचलन है कि पहले भागवत की जाती है और उसके बाद गया श्राद्ध का कार्यक्रम किया जाता है। परंतु भागवत की उस कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत जी का जो महात्म है, गोकर्ण धुंधुकारी की जो कथा आती है, उसमें यही बताया गया है कि जितने प्रयत्न थे उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो सारी कर लेने के बाद भी जब मोक्ष नहीं हुआ, तब श्रीमद् भागवत का आयोजन गोकर्ण जी ने किया।
देखिए, हर विधान का अपना एक महत्व होता है, अपना एक स्थान होता है, अपनी एक महिमा होती है। गया श्राद्ध की अपनी महिमा है, और श्रीमद् भागवत जी तो स्वयं ठाकुर जी का चरित्र है। वो तो पापहारी है ही। जब कहीं कोई कार्य न बने, जब कहीं कोई मार्ग न मिले, तो अंत में ठाकुर की शरण में आने पर तो सदगति होना सुनिश्चित ही है। इसलिए किसी की भी महिमा कम नहीं बताई गई, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया कि जब कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता, वो कार्य ठाकुर जी की शरण में आने पर श्रीमद् भागवत के प्रभाव से हो सकता है। इसलिए पहले क्या किया जाए या किससे ज्यादा फल होता है, ऐसा कोई समय कहीं विवेचन नहीं मिलता है। परंतु हाँ, इस महात्म की कथा से यही प्रमाणित होता है, यही भाव बनता है कि जहां गया श्राद्ध भी उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं दिला पाया, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी का साक्षात वांग्मय स्वरूप है, तो वहां क्या नहीं हो सकता। तब श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आप सब इस कथा से परिचित हैं, इस पर अधिक कोई चर्चा करके लाभ नहीं है, क्योंकि आप सभी इस बात को जानते हैं। एक बात और, विशेष रूप से कल हमारी किसी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने पूछा कि श्राद्ध किस दिन करना चाहिए। कई स्थान पर ऐसे होता है, कई प्रांतों में, कई देशों में, कई परिवारों में, कि कभी कभी संयोग ऐसे बनते हैं कि देह त्याग की तिथि कुछ और होती है और देह संस्कार की, दाह संस्कार की तिथि कुछ और होती है। कभी कभी जैसे रात्रि के समय में देह त्याग हो जाता है, लेकिन रात्रि में संभव नहीं हो पाता अंतिम संस्कार, तो अगले दिन जिस समय में संस्कार किए जाते हैं, तिथि बदल जाती है। तो कुछ लोगों का कहना है, या शास्त्री जी बताते हैं, उनके अनुसार उन्होंने जो वेद शास्त्र पुराण पढ़े हैं, उनका प्रमाण ये है कि जिस दिन देह त्याग हो, जिस तिथि में, क्योंकि वह जीव तो उसी घड़ी, उसी मुक्त पल में निराकार में विलीन हो चुका है, वो शरीर का एक संस्कार है जो हम बाद में कर रहे हैं, लेकिन उसकी मुक्ति तो उसी क्षण है जिस क्षण उसने इस देह का त्याग किया है। तो उनके मतानुसार उनका ये कहना था कि जिस दिन देह त्याग हो, उस तिथि को श्राद्ध किया जाना चाहिए। लेकिन कई प्रांतों में, कई स्थानों में हमने ये देखा है, सुना है कि वो कहते हैं जिस दिन अग्नि संस्कार हो, जिस दिन दाग लगे, जिसे जब दाह संस्कार है उसे दाग लगना भी कहते हैं, उस तिथि से श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। अब इसके पीछे क्या भेद रहा है या क्या कारण रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, शास्त्रों पुराणों की जो बात आचार्य जी ने कही, वो मैंने आपके सामने रखी है। एक प्रश्न ये किया गया था कि जिन्हें अपने पूर्वजों की तिथि का स्मरण नहीं हो, कई ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, कुछ पुरानी बातें हो जाती है, या फिर कोई आपदा में, कोई विपदा में, किसी यात्रा में, तीर्थ इत्यादि में गए होते हैं और वहां देह त्याग हो जाती है, पता भी नहीं लगता, खबर भी नहीं लगती। तो
कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि देह त्याग कब हुआ। अब मान लीजिए कि किसी पर्वतारोही है और कहीं चोटी से गिर गए या कुछ हो गए, अब वो केवल घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, कोई नहीं जानता। कई लोग ऐसे भी हैं जो घर छोड़ करके चले जाते हैं, उनका क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं जानते। तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य जी ने बतलाया कि जिनकी तिथि का ज्ञान नहीं हो उनका श्राद्ध कर्म अंतिम दिवस अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, क्योंकि सर्व पितृ मई अमावस्या होती है। उस दिन सारे पितरों का भूल चूक में आगे पीछे जो भी छूट गया है उन सभी का उस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। एक बात और बड़ी सुंदर किसी ने पूछी, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में अभाव इतना होता है कि उसके स्वतः के ही दो निवालों का जुगाड़ साधन नहीं हो पाता है। ऐसे में फिर श्राद्ध करना, ब्राह्मणों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, उन्हें दक्षिणा देना इत्यादि अगर संभव न हो सके या सामर्थ्य न हो, ऐसे में हम अपने पितरों को तृप्त कैसे कर सकते हैं। तब मनोज जी बताते हैं कि ऐसे समय में कि जब आप सामर्थ्यहीन हो और आपके लिए संभव न हो, ये तो एक क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। वैसे उनकी तृप्ति तो केवल आपके भाव से, आपके श्रद्धा से, आपके सुमरन से ही होता है। देखिए, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति की सामर्थ्यता अधिक नहीं होती है, वो साधारण से किसी ब्राह्मण को बुला करके साधारण सा श्राद्ध भी करता है, और जहां पितरों की कृपा से सामर्थ्यता होती है वहां बढ़िया भोजन, बढ़िया पकवान, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया दक्षिणा भी प्राप्त होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने दक्षिणा, वस्त्र या साधारण कार्य किया है उसके पितर उससे राजी नहीं होते, या जिसने दक्षिणा में बढ़िया दान, बढ़िया दक्षिणा, बढ़िया वस्त्र दिए हैं उन्हीं के पितर राजी हैं। नहीं, उनके लिए आपकी श्रद्धा का विशेष महत्व है। आप दक्षिणा क्या दे रहे हैं, वस्त्र कैसा दे रहे हैं, यह आपके सामर्थ्य और आपके भाव पर निर्धारित है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, कई बार ऐसा होता है, और कई बार तो बाकायदा अखबारों में, पत्रिकाओं में ये एडवर्टाइजमेंट आता है, ये लिखा हुआ आता है कि श्राद्ध के लिए धोती, जोड़ा, वस्त्र इतने इतने फला रुपए में। मेरी समझ में नहीं आता कि आप मोल लगा रहे हो अपनी श्रद्धा का, अपने भावों का। क्षमा चाहूंगा, ऐसा ही अगर आपके पूर्वज आपके साथ किए होते, मेरी बातें हो सकता है किसी को कड़वी लग रही हो, लेकिन ऐसा क्यों कि श्राद्ध में देना है। आप समझ रहे मेरा आशय कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और उसी भाव से, अगर उसी तरह से अगर आपके पितृश्वर भी आप पर कृपा करें, क्या की रही भावना जैसी, इसलिए कृपा करें
ध्यान रखें इस बात का। सामर्थ्य नहीं है मत दीजिए, लेकिन ऐसा तो मत दीजिए कि आप दे दें और जिसे दे रहे हैं वो भी किसी और को सरका दे। पितरों तक वही पहुंचेगा, उन तक वही समर्पित होगा जो वह व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। केवल आपके दे देने मात्र से आपके पितरों को नहीं मिलने वाली, ये मेरी भावना है। अक्सर ऐसा होता है, कृपया करके इस दुराव से, इस व्यवहार से बचने की कोशिश करें। अपनी श्रद्धा का, अपनी भावनाओं का व्यापारीकरण ना करें। ऐसे संक्रांति इत्यादि के पर्व पर भी दान का इतना महत्व है और दान में देने के लिए एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसा आप भोजन करते हैं वैसा कराइए, जैसा वस्त्र आप पहनते हैं वैसा पहनाइए। एक कहावत चरितार्थ होती है कि जैसा बीज आप बोएंगे वैसा ही तो वृक्ष लगेगा। ये जीवन में पुनरावृत्ति होती है, समय का कालचक्र है, ये घूमता रहता है। आज पहिए का ये हिस्सा ऊपर है तो कल नीचे जाकर के वापस वह ऊपर भी आएगा। इसलिए अपनी श्रद्धा का व्यापारीकरण ना करें। कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, हाथ जोड़ के प्रार्थना पूर्वक आप कह सकते हैं, लेकिन इस दिखावे में नहीं कि मुझे देना ही है और ऐसा दे कि फिर उसके काम देना है। जब बात सामर्थ्य पर आई तब मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य जी कहते हैं कि अगर सामर्थ्य न हो तो केवल एक जल का लोटा ले ले और दक्षिण की ओर मुंह करके अपने पितृश्रियों के प्रति आस्थावान होकर के, श्रद्धावान होकर के, समर्पित होकर के उन्हें केवल वो जल अर्पण करें और प्रार्थना करें उनसे कि हे देव, हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान करें, हमें ऐसा भाव प्रदान करें कि हम आपका कार्य कुशलता से, संपन्नता से, आपकी मर्यादा, आपके सम्मान के अनुसार कर सकें। और फिर देखिए, अगर आपकी श्रद्धा विश्वास के साथ आपने केवल जल मात्र भी अर्पित किया तो वो पितृश्वर आपसे नाराज नहीं होंगे। इस दुराव से जरूर आपसे रुष्ट हो सकते हैं कि आपका सामर्थ्य है, फिर भी आपने नहीं, पितरों को देना है, ब्राह्मणों को देना है, इस भाव से आपने वो चीज अर्पित की है। निवेदन रहेगा, सामर्थ्य हो तो अवश्य करें, वैसा करें। उन पितरों ने, उन बुजुर्गों ने अपने मुख का निवाला हमें देकर के पाला है। खुद आधे वस्त्र, नंगे वस्त्र रह करके हमें, हमारे तन को ढका है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपके प्रेम के भूखे हैं, आपके दिए हुए उन व्यंजनों के, उन वस्त्रों के भूखे नहीं है। आइए, कहीं कुछ अधिक कहा गया हो मुझसे भाव आवेश में तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक प्रश्न और किया गया था, कई लोग जब घर में मुख्य श्राद्ध इत्यादि होते हैं, बड़ा श्राद्ध जिसे कहते हैं, घर के प्रमुख व्यक्ति का, उसमें बहुत से व्यंजन बनते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ व्यंजन
पहले दिन बना करके रख दी जाती है। कई भी जगह जैसे कांजीवड़ा इत्यादि है, लड्डू इत्यादि है, जो खराब नहीं होते, वो पहले दिन बना करके रख दी जाती है। शास्त्रों का कहना है कि श्राद्ध की उस भोजन की थाली में जो आप परोसते हैं, उसमें शुद्ध शाकाहारी और ताजा भोजन होना चाहिए। कई लोग चटनी वगैरह पहले दिन बना देते हैं, कई लोग अचार इत्यादि भी परोसगारी में रखते हैं, लेकिन प्रमाण ऐसा मिलता है कि अगर आपको अचार इत्यादि या जो व्यंजन आपने पहले दिन बनाए हैं, वो कृपया करके उस थाली में उस समय न परोसे जिस समय आप 2 गिलास और ब्राह्मण की थाली लगा रहे हैं, जिस पर आपको संकल्प लेना है। हाँ, वे सारे व्यंजन, वे सारे पदार्थ, वो सारी आचार इत्यादि जो भी आप बना रहे हैं, संकल्प के बाद अलग से आप उन्हें अवश्य भोजन में प्रदान करें। लेकिन जो थाली आप लगा रहे हैं, जो पितरों के निमित्त आप वहां पर अर्पण कर रहे हैं, उसमें शुद्धता अति आवश्यक है। शाकाहारी हो। कई लोग कहते हैं हमारे दादाजी को तो ये बहुत प्यारा था, वो तो बिना प्याज लहसुन के कुछ खाते ही नहीं। लेकिन नहीं, वो एक देह रूप में हो सकते हैं कि उसके आदि हो या उसके स्वाद से वो आनंदित होते हो, लेकिन अब वो देहधारी नहीं, अब वो देवलोकवासी। मेरे मन में भी आज एक प्रश्न आया है, मैं आज रखूंगा कि जैसे अक्सर हम कहते हैं प्रेत, पितर, गंधर्व और फिर देव, ये 4 श्रेणियां होती हैं। जब जीवात्मा इस देह से मुक्त होता है तो पहले से प्रेत की संज्ञा दी जाती है, और द्वादशा या एकादशा का कार्य पूरा होने के बाद उन्हें विश्वदेव या एक दूसरे नाम दिया जाता है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, इस पर मैं चर्चा करके आपसे बताऊंगा। और कुछ समय अंतराल बाद उन्हें ऐसा कहा जाता है, रीति होती है, पूजन होता है, जिनके द्वारा हम उन्हें कहते हैं पितरों मिला रहे हैं, उन्हें पितृलोक में हम वासा दे रहे हैं। तो ये प्रश्न मेरे मन में है, मैं इसका निराकरण करूंगा अपने गुरुजनों से, अपने गुरुजनों से पूछ करके कि व्यक्ति की जीवात्मा जब यहां से मुक्त होती है देह से, तो किस क्रम से वो देवलोक की ओर बढ़ती है। वैसे तो हम स्वर्गवासी लिखते हैं अपने पूर्वजों के नाम के आगे, लेकिन पितृलोक अलग है, स्वर्ग लोक अलग है। तो किस लेवल से, किस गति से, किस क्रम से वो देवलोक तक पहुंचते हैं या पितृलोक में भी विराजमान होते हैं, ये एक चर्चा का विषय है, मेरे मन में आया है। मैं इस पर भी अपने गुणीजनों से, अपने गुरुजनों से चर्चा करके आगे की चर्चा में, आगे के सत्रों में आपके साथ अपने मन की बात साझा करूंगा। तो आइए 3-4 बातें मैंने आपने बताई कि श्राद्ध किस दिन होना चाहिए, जिस दिन देह त्याग होता है। तिथि का स्मरण न हो, कोशिश करें कि आपको पता लग जाए, आप जान लें, लेकिन अगर फिर भी अगर हर कोशिश के बाद अगर आपको नहीं मिल पा रही है तिथि, तो अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। तीसरी बात कि सामर्थ्य न होने पर आप केवल जल से भी श्रद्धा पूर्वक उनका वंदन, उनका तर्पण करते हैं तो पितरों को स्वीकार होता है। और चौथी बात कि भोजन शाकाहारी, शुद्ध हो और ताजा हो। आइए इस कुछ जानकारियों के साथ एक भाव पितरों के चरणों में अर्पण करें, और उसके बाद कुछ और 1-2 बातें हैं वो साझा करते हुए आज के सत्र को हम पूरा करेंगे। बोले पितृश्वर भगवान की जय, बोले साचे दरबार की जय।
राज समर्पण का भाव है। बार बार यही कहना चाहूंगा कि थाने सौंपे के मारो घर बार जो सारो परिवार, पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा। वो थाने सौंपे के मारो घर बार यो सारो परिवार, पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा। बीच भंवर में डोल रही थी डगमग भारी नैया, बीच भंवर में डोल रही थी डगमग भारी नैया, बीच भंवर में डोल रही थी डगमग भारी नैया, बीच भंवर में डोल रही थी डगमग भारी नैया। खींच रहा था जीवन की गाड़ी ने जैया तैया, खींच रहा था जीवन की गाड़ी ने जैया तैया। थाने सौंपे के भारी पतवारे, पितरजी में तो मौज करा। वो थाने सौंपे के भारी पतवारे, पितरजी में तो मौज करा। थाने सौंपे के मारो घरे बार जो सारो परिवार, पितरजी में तो मौज करा। सातों ही सुख मिल गया भाने थारी शरण में आगे, सातों ही सुख मिल गया भाने थारी शरण में आगे। सीख कुहावन लाया जग में बन कथारा चाकर, सीख कुहावन लाया जग में बन कथारा चाकर। भारी ओ भारी जीवन की गाड़ी दौड़ी जाए, पितरजी में तो मौज करा। तुम्हारे जीवन की गाड़ी दौड़ी जाए, पितरजी में तो मौज करा। थाने सौंपे के मारो घरे बार जो सारो परिवार, पितरजी में तो मौज करा। हो पितरजी में तो मौज करा। और जीवन में जिन्हें पितरों का आशीर्वाद मिल जाए ऐसा बताया जाता है, ऐसा भाव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मानक मोती पीका लागे, मानक मोती पीका लागे चरण धूल के आगे, मानक मोती पीका लागे चरण धूल के आगे। अमृत से मीठी माने थारी बोली लागे, अमृत से मीठी माने थारी बोली लागे। थारो स्वर्गा को लागो तेरे बारे, पितरजी में तो मौज करा। थारो स्वर्गा को लागो तेरे बारे, पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा। कि थाने सौंपे के मारो घर बार जो सारो परिवार, पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा। इच्छा मन में मारे खाशू आज मिचावा, इच्छा मन में मारे खाशू याही चावा। जन्म जन्म कथारे ही कुल परिवार में आवा, जन्म जन्म तक थारे ही कुल परिवार
परिवार में आवा थारे चरणा में बैठो परिवार, पितरजी में तो मौज करा। वो थारे चरणा में बैठो परिवार, पितरजी में तो मौज करा। थाने सौंपे के मारो परिवार, जो सारो संसार, जो सारो घर बार, जो सारो कारोबार, पितरजी में तो मौज करा। पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा, पितरजी में तो मौज करा। पितृश्वर भगवान की जय। आइए बच्चों, ये सच है, जिन पर पितरों की असीम अनुकंपा होती है वो परिवार, वो घर सदा ही सुख संपत्ति वैभव पुत्र पौत्रों से भरा रहता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसी बात हो, पहले कोशिश कीजिएगा याद करने की अपने पितरों की, उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। और आइए एक प्रश्न और बड़ा महत्व का था, जिसके बारे में आपके साथ बात साझा करते हुए आज के सत्र को हम विराम देंगे। उसी वीडियो में गुरुदेव से पूछा गया था कि श्राद्ध का समय क्या हो। कई जगह होता है कि भाई ऑफिस जाना है, बड़े शहरों में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, समय से पहुंचना है, तो प्रातः काल जल्दी जल्दी सारा काम करके वो अपने निश्चित कार्य के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कई बातें ऐसी हैं जिन पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन जैसा कि आचार्य जी ने बतलाया, श्राद्ध का समय, भोजन का समय, ब्राह्मण भोजन का समय मध्याह्न काल का होता है, जिस समय हम नित्य अपने दोपहर का आहार लेते हैं। मध्याह्न काल अर्थात 12 बजे के बाद का समय, ये प्रमाण है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का। वरना व्यक्ति आज अपनी आवश्यकता, अपनी सहूलियत के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन किसी ने जब पूछा तो आचार्य जी ने बतलाया कि श्राद्ध का काल मध्याह्न काल होता है। आप अपने दैनिक निश्चित पूजा कर्म से निवृत्त हों और भोजन इत्यादि बना करके गौग्रास, काक बलि, श्वान बलि, जिनका बड़ा महत्व है, करने के उपरांत श्रद्धा के साथ ब्राह्मण की थाली लगाएं, क्योंकि उस समय तक देखिए व्यक्ति की भूख भी जागृत हो जाती है, तो भरपेट ठीक से भोजन भी कर पाता है। आपको ऑफिस जाना है, आपने सुबह सुबह 7 बजे पंडित जी को बुला लिया, थोड़ा सा विरोध कर रहा हूं, वो स्वतः अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, वो भोजन क्या करें? वो भी केवल दस्तूर निभा करके अपनी दक्षिणा लेकर के चल पड़ते हैं, तो तृप्ति की भाव नहीं आती है उस समय। और श्राद्ध एक तरीके से तृप्त होने का, पितरों को तृप्त करने का मौका आपको मिलता है। इसलिए समय की जो उन्होंने मर्यादा बताई वो मध्याह्न काल की बताई। आइए, और कुछ प्रश्न हैं और कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन आज का समय यहाँ पर विराम ले रहा है। आइए एक बार पुनः आप सभी पितृभक्तों को सादर वंदन करते हुए आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो, आपके कोई सुझाव हो, आप कमेंट्स में अवश्य दें, जिससे कि हम और सुंदर तरीके से और अच्छे से और अधिक जानकारियों के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो सके। हमारे इस आयोजन में सहभागी रहे अभिजीत गनोडिया का मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने संचार के माध्यम से इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण, वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं फेसबुक पर जैसे नियमित लाइव करते हैं वैसे कर दूंगा, लेकिन उनके आग्रह से और उनके सहयोग से इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण आपके पास पहुंच रहा है।
पितरों की खूब खूब कृपा उन पर भी रहे, आप सभी श्रोताओं पर, आप सभी भक्तों पर पितृश्रों की ऐसी मनोकामना हो। इसी भाव के साथ कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, कुछ नए भजनों के भाव, कुछ जानकारियां, कुछ सुझाव, कुछ प्रश्नों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए बोली सांचे दरबार की जय, बोले पितरजी महाराज की जय, बोले पितरानी महारानी की जय। मैं श्री कुमार शर्मा मुंबई से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। नमस्कार।